हाय फ्रेंड्स, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ईडियम है सेट ऑन द फेंस। आइए ईडियम ऑफ द डे के सेशन नंबर 266 में इसी ईडियम सेट ऑन द फेंस को डिटेल में समझते हैं। इस ईडियम का मीनिंग बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये ईडियम अभी एसएससी सीजन मेंस 2024 में भी पूछा गया है। सेट ऑन द फेंस मीनिंग जान लेते हैं। इट मीन्स टू बी न्यूट्रल और इनडिसाइसिव और टू अवॉइड चूजिंग बिटवीन टू साइड्स इन एन आर्ग्यूमेंट। मतलब इसका मतलब है कि जब आप ना तो टीम ए का पक्ष लें और ना ही टीम बी का पक्ष लें किसी आर्ग्यूमेंट में, किसी डिबेट में, किसी कॉन्फ्लिक्ट में, किसी फाइट में। जब आपका स्टैंड न्यूट्रल हो, आप कुछ ना कहें, ना तो आप ए का साथ फेवर करें ना ही आप बी का फेवर करें। जैसे कि रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है। इफ समवन आस्क यू कि तुमको क्या लगता है कौन गलत है, रशिया गलत है या यूक्रेन गलत है, तो तुम कुछ ना कहो। ना तो तुम ये कहो कि रशिया ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है, ना ही तुम ये कहो कि यूक्रेन की सारी गलती है या फिर उसके साथ गलत हो रहा है। मतलब व्हेन यू डू नॉट चूज आइदर ऑफ द गिवन टू ऑप्शंस, दो विकल्प आपको दिए गए हैं पर उनमें से आप किसी भी विकल्प को नहीं चूज कर रहे हैं, आप न्यूट्रल, तटस्थ जिसको कह सकते हैं, बने हुए हैं। फेंस आप जानते हैं बाउंड्री वॉल को कहते हैं। अब फेंसिंग के लेफ्ट मान लीजिए मेरा खेत है, राइट में किसी और का खेत है, तो ना आप मेरे खेत में है ना उसके खेत में। यू आर सिटिंग ऑन द फेंस, नॉट इन द आइदर साइड, राइट। ये तो हो गया इसका मीनिंग कि आप इनडिसाइसिव हैं, न्यूट्रल हैं, आप किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। अब आप सिट ऑन द फेंस वाली स्टेट में कब कब हो सकते हैं? एक तो सिचुएशन ये हो सकती है कि आप दोनों में से किसी का फेवर इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि आप किसी को नाराज नहीं करना चाहते। यू वॉन्ट टू रिमेन इन गुड टर्म्स विद बोथ। तो आप कह रहे हैं मैं यार क्यों दोनों के झगड़े में पड़ूं, मेरा वो भी दोस्त है वो भी दोस्त है। इन सच केसेस यू प्रेफर टू सिट ऑन द फेंस। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप कंफ्यूज्ड हैं, आप तय नहीं कर पा रहे हैं, आपको अच्छे से मालूम नहीं है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। लेट से आप ना शॉपिंग करने जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं मैं शर्ट लूँ या टी शर्ट लूँ, और आप तय नहीं कर पा रहे वेदर आई शुड बाई अ शर्ट और आई शुड बाई अ टी शर्ट, देन यू आर सिटिंग ऑन अ फेंस। मतलब आप कंफ्यूज्ड हैं। ये भी एक स्टेट हो सकती है। और दूसरी स्टेट हो सकती है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बांग्लादेश में माइनॉरिटी हिंदूज पर अटैक हो रहे हैं, बहुत से लोगों को फर्क पड़ रहा है इंडिया में, लेकिन बहुत से लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। दे आर सिटिंग ऑन द फेंस। वो कह रहे हैं हम क्या करें यार, हमसे क्या मतलब है इसका। दिस इज नॉट हैपनिंग इन आवर कंट्री, दिस इज नॉट हैपनिंग इन इंडिया, इट्स हैपनिंग इन बांग्लादेश। व्हाट शुड आई डू, इट्स नॉन ऑफ माई बिजनेस, व्हाई शुड आई मेक ह्यूमन क्राई ओवर ऑल दिस। तो ये सिचुएशन होती व्हेन यू आर टोटली इनडिफरेंट और एपैथेटिक, देन यू सिट ऑन द फेंस। तो सिट ऑन द फेंस के ये स्टेट हो सकते हैं कि आप चाहते हैं कि दोनों में से कोई नाराज ना हो, तो आप किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं इसलिए, या आप उदासीन हैं, इनडिफरेंट है इसलिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। When Janny and Tom argue, it's better to sit on the fence and not make either of them angry. जब ये दोनों बहस कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, फिर फजूल में कोई एक नाराज हो जाएगा। नंबर 2, when you don't know what is right and what is wrong, it's better to sit on the fence. जब आपको नहीं मालूम है क्या सही है क्या गलत है, then you probably sit on the fence, right? तो मुझे उम्मीद है ये ईडियम सेट ऑन द फेंस आप सभी को जरूर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ टू लाइक इट, और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।